इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नैर चौक पे सरकार ने पिछले 77 साल से 92 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस बात का खुलासा तब जाकर हुआ जब जमीन के असली मालिक मीर बख्श के हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद अब जमीन के बदले मुआवजा अदा करने के लिए हाईकोर्ट में ही इजराई याचिका दायर की गई है। ये याचिका दरअसल 12 जुलाई को दायर की गई और जमीन मालिक मीर बख्श के अनुसार वह इस फैसले के बाद नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है। मीर बख्श ने अपनी 92 बीघा भूमि यानी जमीन के बदले करीब 1061 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। मीर बख्श ने यह भी कह दिया है कि वह इस मामले के समाधान के लिए भी तैयार है, लेकिन कम से कम सरकार बात के लिए तो बुलाए और इस विषय पर नेगोशिएशन करे। शुरू से ही मतलब 1939 के बाद 1950 में जब वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना, उसके दौरान जो है ये हमारी प्रॉपर्टी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम ट्रांसफ़र हो गई। इसके खिलाफ जो हमारे पिताजी वो कस्टोडियन जनरल के पास तक भी पहुंच लगाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो बार बार गुहार लगाते रहे। 1967 में दोबारा इन्होंने अपील दायर की, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। कभी गवर्नर के पास, कभी कहीं कभी कहीं, और आखिर में वो 1983 में गुजर गए। उसके बाद जो है मैंने अपने हाथ में ये केस लिया और 2002 में जो है मैंने शिमला हाई कोर्ट में जो है इसकी रिट दायर की, जिसका फैसला जो है वो 2009 में आया, वो हमारे हक में आया। उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे मतलब, और ऐसे लिंग डाउन करते रहे। और 2015 में जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वो उसका भी मतलब 2023 में फैसला आया, वो भी हमारी हक में ही मतलब इनकी अपील जो है डिसमिस हुई और विद कॉस्ट हुई। 25,000 रुपये इनको जुर्माना भी डाला गया और वो फैसला हमारे फेवर में ही रहा। 1 साल बीतने के बाद भी आज तक इन्होंने कभी मेरे साथ कोई नेगोशिएशन वाली बात ही नहीं की। इसके बावजूद मैं जो हूँ दोबारा एजुकेशन अपील जो है हाईकोर्ट में की है। मेरे साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, ये सिर्फ कोर्ट मैटर ही चलता रहा। आज दिन तक कभी किसी अफसर ने या किसी ने मेरे साथ कोई नेगोशिएशन या किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। मतलब आप खुद भी चाहते हैं कि बातचीत के लिए अगर बुलाकर समाधान निकालने की कोशिश की जाए तो इसका समाधान निकल सकता है। मैंने तो बाकायदा हाईकोर्ट में भी ये लिख कर दिया हुआ है कि अगर सरकार चाहती है तो नेगोशिएशन के लिए बुलाए, बैठेंगे और जो भी मतलब आमने सामने बैठ के फैसला होगा मैं उसके लिए सहमत हूँ। जो पीछे फैसले आए थे वो उसमें कहाँ आपको जो जमीन देने की बात कही थी? कहीं भी मतलब इन्होंने दी नहीं। अब जब हाईकोर्ट ने इनको नोटिस दिया तब ये मतलब हरकत में आए। कहाँ आइडेंटिफाई की इन्होंने आपके लिए जमीन और उसकी क्या वैल्यू है? मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, लेकिन मतलब कोर्ट के माध्यम से मुझे पता चला कि फूलाधार में जो है 92 बीघा जमीन मुझे दे रहे हैं, जो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं है। उसकी वैल्यू 25,000 रुपये मैं मार्केट वैल्यू निकाल के लाया हूँ, जबकि मेरी ज़मीन की वैल्यू जो है 25 लाख रुपए बिस्वा की है। अब कैसे तालमेल मिलेगा आप बताओ।